भैया, मैं पेट से हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भैया, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं पेट से हूँ। तू पागल होगा ना क्या? तेरी अभी शादी नहीं हो और तू पेट से कैसे हो सकती है? भैया, दरअसल मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात उसको बताई उसने मुझे छोड़ दिया। तेरा दिमाग खराब है क्या? हम तुझे गांव से यहाँ पढ़ाने के लिए लाए, ये सब करने के लिए? अरे तुझे पता भी है शादी से पहले अगर कोई लड़की पेट से हो जाए तो उसकी कितनी बेइज्जती होती है, उसके घर वाले तो जीता जी मर जाते हैं। तूने एक बार भी हम लोग का नहीं सोचा? तुझे ये सब करने में शर्म आनी चाहिए, इससे पहले तू मर जाती। मैं क्या करूं भैया, मुझे तो यही लगता था कि वो लड़का मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। तो अब मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो हमसे हो गई जो तुझे हम गांव से यहाँ ले आए। हम सोचे तू यहाँ आएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, लेकिन तू हम लोग को ये दिखाने के लिए आई है। अरे तुझे इतना ही था तो तू एक बार हमें बता देती, हम शादी करा देते। और शादी तो शादी, तुझे ये सब करने की जरूरत है क्या थी शादी से पहले? ये सब मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, हो गई गलती मुझसे। ये सब गलती से होता है। अब तूने तो कर ही दिया, हमारी नाक कटा दी है। ये सब छोड़ और ये बता, ये किसका पाप लिए तू पेट में अपने घूम रही है? छोटे मालिक। क्या? अरे तेरा दिमाग भी ठीक है? तू किसके ऊपर इल्जाम लगा रही है? तुझे बोलने से पहले एक बार 10 बार सोचना चाहिए था। अरे वो हमारे अन्नदाता, हमारे मालिक हैं, उनके हम नौकरी करते हैं, जिनकी देन आज मैं यहाँ हूँ और तू शहर में पढ़ रही है और तू उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है। भैया, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अरे तेरे ऊपर भरोसा है, लेकिन तू खुद को तो देख और उनको देख, वो कितने बड़े आदमी और वो तेरे साथ ऐसा करेंगे। नहीं, मैं नहीं मान सकता ये सब। तू जरूर झूठ बोले। तू ना, मुझे लगता है तू शहर में आके ये चमक चौंध देख के तू अंधी हो गई है। तू सच बता दे, ये किसका बच्चा है? अरे भैया, मैं सच बोल रही हूँ, छोटे मालिक का ही है। देख, वो लोग इतने बड़े हैं, हम तो उनका कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हम उनके पास जाएंगे ये शिकायत भी करने तो वो तो हमें नौकरी से निकाल देंगे, और अगर हम पुलिस के पास गए तो वो हमें उल्टा फंसा देंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर नौकरी से निकाल दिए तो घर पे अम्मा बाबू हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा? अब तू ना, तू जो की है अब तू झेल। तू यहाँ से निकल जा, तू यहाँ से निकल जा। तू जान, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। आज से हमारा तेरा रिश्ता खत्म। निकल यहाँ से। हे भगवान, ये क्या हो गया? छोटे मालिक पे इल्जाम लगा रही है। छोटे मालिक तो बड़े साहब के छोटे भाई हैं। अब हम क्या करेंगे? मैं क्या करूं? मैं तो कहीं की भी नहीं रही। मुझे लगता है इस बच्चे के साथ मुझे खुद को भी खत्म कर लेना चाहिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो अपने बहन को यहाँ पढ़ाने लिखाने लाए थे, जो अच्छा सोचे थे पढ़ लिख के हमारा बोझ हल्का करेगी, लेकिन वो तो ऐसा काम कर रही है, ऐसा निकली। मैं क्या करूं? और इल्जाम भी लगा रही है तो किस पे? छोटे मालिक पे। बड़े मालिक के भाई जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमको छोटे से हमको नौकरी पर रखे हैं, पाले हैं, पोसे हैं, सब किए हैं, लेकिन हमारी छोटी बहन, हम भी तो उसको इतने मेहनत से पाले हैं, सब किए हैं, उसका छोटे से ख्याल रखे, माँ बापू जैसा उसको प्यार दिए हैं। अब हम क्या करें? बहुत दुविधा में फंस गए हैं भगवान। हाँ, एक काम करते हैं, हम ना चलते हैं बड़े मालिक के पास। बड़े मालिक हमारी बात समझेंगे। हम एक बार बड़े मालिक से बात करके देखते हैं, कहीं बेचारी कुछ कर धर ना ले। चलो जल्दी। साहब। अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं साहब, ना थोड़ी तबीयत खराब, कह रहे हम कल से ड्यूटी पे नहीं आ पाएंगे। अरे मतलब तबीयत खराब है तो फिर हॉस्पिटल वगैरह जाओ, दवा वगैरह कराओ। नहीं साहब, वो ना हमको अब यहाँ काम नहीं करना है। अरे क्या हो गया, कोई बात हो गई? नहीं साहब, कोई बात नहीं। सैलरी वगैरह तुम्हें टाइम पे मिल रही है ना? हाँ साहब, सब ठीक है। बस जिस घर के लोग अच्छे ना हो उस घर हम काम नहीं कर सकते। इस घर के लोग अच्छे ना हो? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुमसे क्या? साहब कह देते तो अब चल जाता, लेकिन लोगों ने जो किया है उससे हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार शर्मिंदा है।
अरे क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई? हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे साहब, तो अब हम कहीं जाए कुछ कर ही ले, इसी में भलाई हमारी। अरे तुम मुझे बात तो बताओ पहले, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे तुम इतना परेशान हो गए हो? साहब आपको क्या बताएं, आपको बताएंगे तो आपको भी मजाक लगेगा और हम गरीबों के ऊपर आप भी जुल्मी उठाएंगे और कुछ नहीं अरे करेंगे। नहीं, तुम बताओ, तुम पहले पूरी बात बताओ क्या हुआ। तो लीजिए साहब सुनिए, आपके छोटे भाई ने हमारी बहन को पेट से कर दिया है। पेट से कर दिया मतलब साहब वो उन्होंने पहले कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे, सब करेंगे, इस चंगुल में फंसा के उसके साथ खिलवाड़ किया। मगर जाने की बात बोलूं, तुम हो बहुत क्यूट यार। मैं जैसे ही तुम्हें देखता हूँ बिल्कुल जैसे आइसक्रीम होती है तो जब पिघल जाती है, मैं भी वैसे पिघल जाता हूँ। इतना क्यूट क्यों हो यार तुम? अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से डेट कर रहा हूँ ना, तो अब टाइम भी हो गया है काफ़ी, तो कुछ कर लिया जाए। हम लोग सिर्फ किसी उससे पे रह गए हैं। क्या कर लिया जाए? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं? देखिए मैं ना एक ही शर्त पे आगे कुछ करूँगी। क्या सर, तुम्हें कुछ चाहिए? फ़ोन, कार? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। शर्त ये है कि हम लोग आगे चल के शादी करेंगे ना। शादी? हाँ यार, शादी तो करना है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तो शादी करने के लिए तो ही प्यार कर रहा हूँ। आप सच में मुझसे शादी करेंगे? इतनी अच्छी हो तुम, इतनी क्यूट हो, तुमसे शादी कौन नहीं करेगा यार। अब तो मान जाओ। ठीक है। तो यहाँ नहीं चलते हैं रूम में, ठीक है? ठीक है। चलो। क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम क्या बोल रहे हो? जो बोलना हम सच बोल रहे था, हमारी बहन झूठ नहीं बोलेगी। आज सुबह सुबह बेचारी रोते हुए आई, हमारे बहन हमसे बताई कि हमारे साथ छोटे मालिक ने ऐसा किया। साहब हमको खुद बुरा लगा कि छोटे मालिक इतने अच्छे, इतने बड़े घर के, वो कहाँ हम इधर उधर करेंगे कुछ, लेकिन नहीं साहब, वो झूठ थोड़ी बोलेगी। वो कसम खाने लगी और रोने लगी। तो साहब हमारी बहन झूठ थोड़ी ना बोलेगी। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अभी परेशान मत हो, मैं कुछ समाधान निकालता हूँ कुछ। तुम्हें भी जाने की कहीं जरूरत नहीं है, मैं बात करता हूँ अपने छोटे भाई से। साहब परेशान करना, जिसकी घर की जवान लड़की पेट से हो जाए ना, उसका कुछ पता चले ना कुछ, और उसको हम इतना भला बुरा बोल के घर से भी निकाल दिए। मेरी बात सुनो, अगर ऐसी कोई भी गलती मेरे छोटे भाई ने की है तो उसको उसकी सजा मिलेगी, और मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने छोटे भाई से कराऊंगा अगर ये गलती निकली तो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हमारी बहन का कुछ पता भी तो नहीं है कहाँ चली गई। हम अभी भेजते हैं 2-4 लोग को और खुजवाते हैं उसे, ठीक है? हम पुलिस में कंप्लेन भी कर देंगे, तुम परेशान मत हो, ठीक है? ठीक सर। हाँ तुम जाओ, एक काम करो, अभी नीचे अपना काम देखो, मैं फ़ोन करूँगा तुम्हें। ठीक है साहब। मेरा छोटा भाई ऐसे कैसे कर सकता है ये सब? काम करता हूँ, उसको फ़ोन करके बुलाता हूँ पहले। कहाँ हो तुम? गेस्ट रूम में, अभी तुरंत आओ, तुरंत जल्दी आओ। हाँ भैया, क्या हो गया ऐसा जो आप इतना चिल्ला रहे हैं? एक बात बताओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? काम पे, जो आपने काम दिया मैंने काम सारा कर दिया। सब काम हो रहा है ढंग से? हाँ बिल्कुल बढ़िया, अच्छे से काम हो रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, और पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई भी सही चल रही है। आपने इतना ऑफिस से काम दे दिया है, तब भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। कौन सा वाले पढ़ाई कर रहे हो? ये लड़की बाजी वाली या नॉर्मल ऐसे पढ़ाई? क्या बात कर रहे हैं भैया आप? मैं कहाँ लड़कीबाजी कर रहा हूँ? आप ये बताओ, आज तक हमने जो तुम्हें शिक्षा दी है, पढ़ाया लिखाया है, वो क्या शिक्षा दी है? कि किसी गरीब घर की लड़की हो या बेटी हो तो उसको तुम फंसाओ और उसके साथ गलत करो, दुर्व्यवहार करो, उसको बाद छोड़ दो। ऐसा भैया मैंने कुछ किया ही नहीं। ऐसा आप नहीं किया तुमने कुछ? नहीं, हमने जो अपना सिक्योरिटी गार्ड रामू है, उसकी बहन के साथ तुमने क्या किया है? कौन सिक्योरिटी गार्ड भैया? हम तो कुछ जानते नहीं, आप क्या बात कर रहे तुम्हें हैं? कुछ नहीं पता? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं पता, सच में कुछ नहीं पता। सीसीटीवी कैमरे में ना अभी सब कुछ मैंने देखा है। घर से आना जाना तुम्हारा होता था रोज, किस लिए वो अंदर आती थी भाई? उसकी बहन यहाँ पे तो कोई काम भी नहीं करती है, वो सिर्फ बीच में आती थी टिफिन वगैरह देने, तो रोज रोज क्यों आ रही है वो भी तुम्हारे साथ?
तुम लेके आते जाते हो उसको, छोड़ने जाते हो और लेके आते हो। ये सारी चीजें मेरी नाक के नीचे हो रही थी और मुझे पता भी नहीं है। और चल ठीक है, तूने ये सब किया, तुझे वो गरीब लड़की पसंद आ गई, उसके बाद उसको छोड़ दिया। अरे किसी लड़की के लिए ना उसका सम्मान ही सब कुछ होता है, उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। अरे भैया इतनी गरीब है वो, गरीब है अपने घर की बहू बन पाएगी वो? तो उसके साथ संबंध बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना। भैया आप लोग जानते हैं हम लोग बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी ऐसा नहीं होता है, बड़ा आदमी वो होता है जो सबकी इज्जत करता है। अरे उसको पैसे दे दीजिए ना, 1 लाख 2 लाख दे दीजिए, चुप हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। कौन बोला है आपको ये और सब? वो जो नवजात बच्चा उसके पेट में है उसका क्या होगा? सब हो जाता है भैया आजकल, आप खाली चाहिए बस। बकवास मत कर, मेरा दिमाग मत खराब कर। अभी मैं थोड़ी देर में उसको बुला रहा हूं, रुक जा। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अच्छा वो लड़की मिल गई है? ठीक है, एक काम करिए, आप उसको मेरे ऑफिस में भेजिए। ठीक है, वो लड़की मिल गई है, अभी ऑफिस में आ रही है, तू चल मेरे साथ। ठीक है भैया। और जैसा मैं बोलूंगा ना वैसा ही करना है। अगर उसके अलावा कुछ भी तूने ऊंच नीच की ना, पूरी जायदाद से तुझे बेदखल कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ ना करना। चल। आ रही है वो यहाँ पे, कुछ ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, तमीज से खड़े रहना। हाँ ठीक है भैया। ठीक है भैया, इतना ही भैया की बात मानते ना तो आज ये सब करके नहीं बैठे होते। अरे मैं भी उससे प्यार ही करता हूँ, मैं सोचा कि वो थोड़ा गरीब है। तू कुछ नहीं सोचता है, तो बस तेरी गंदी आदत लग गई है। वो तेरी संगति इतनी खराब है ना, किसी अपने ये ऊट पटांग दोस्तों के साथ रहता है, घूमना खाना दारू पीना यही सब कर रहा है। किसी से प्यार करता ना तो उसको इस तरीके से छोड़ नहीं देता तू। ठीक है भैया, मैं आपसे भी सॉरी बोल रहा हूँ और उससे भी सॉरी बोल दूंगा। जैसा से आप बोलेंगे मैं वैसे ही कर दूंगा। अब ठीक? ठीक है, इंतजार करो, आ रही होगी। जी साहब, आपने बुलाया था। हाँ तुम ये बताओ कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया है? साहब, जब मैं वो भैया को टिफ़िन देने आती थी ना, तो छोटे साहब ऐसे ही थोड़ा बहुत बात करते थे। फिर उसके बाद बात करते करते इन्होंने बोला कि मुझसे प्यार करते हैं। और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई तो मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हो गई। तो इनको बताया तो इन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कह के छोड़ दिया। तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, शादी से पहले ये सब करना चाहिए? तुम नाक कटवा के रख दी इस लड़की ने। तुम एक काम करो, तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। शादी करवाएंगे? क्या बोल रहे हैं भैया आप? मैं सही बोल रहा हूँ, अब तुम दोनों की शादी होगी और जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही होगा, क्योंकि वो लड़की की इज्जत है। वो बाहर अगर बिना शादी के उसके बच्चा होगा तो लोग क्या सोचेंगे? उसके भाई की इज्जत और इसकी इज्जत, एक बात उन्हें सोचा? अब ये तेरी गलती है तो इसको भुगतेगा भी तू ही। और तुमसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अपने भाई की तरफ से। अरे नहीं साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी चीज़ें समझी, मेरे भाई की इज्जत रखी और शादी के लिए हाँ बोल दिया। मैं समझ सकता हूँ, देखो एक औरत के लिए ना उसका इज्जत ही सब कुछ होता है। अगर इज्जत नहीं है तो वो औरत गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं हो जाएगी। और तुम लोग तो गांव में रहते हो, गांव में किस तरीके से बातें होगी, 4 लोग सवाल उठाते तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भाई के ऊपर और तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर। तुम्हारा भाई हमारे यहाँ कितने टाइम से काम कर रहा है और बहुत ईमानदारी से वो अपना काम करता है। हाँ अभी वो जब मुझे आके सब कुछ बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। वो तो इस बेवकूफ़ की वजह से मेरा भी सर नीचा हो गया कि मेरे भाई ने ऐसा काम किया है। माफ़ी मांगो इससे, माफ़ी मांगो। हाँ तो मुझे माफ कर दो। इसको माफ़ कर देना। और तुम परेशान मत हो ना, बहुत जल्द तुम दोनों की शादी कराऊंगा धूमधाम से। ठीक है साहब, और आपके घर की इज्जत मैं अपनी तरह रखूँगी। अरे नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो हमारी घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझ के रखोगी। और माँ बाबूजी की सेवा करना और खुश रहना। बाकी इससे अगर कोई भी दिक्कत तुम्हें होती है तो मुझे तुरंत आके बताना, मैं इसको ज़मीन से बेदखल कर दूंगा। अगर तूने कभी भी इसको कोई भी तकलीफ दी तो तुझे मैं तुरंत निकाल दूंगा, समझ लेना। ठीक है भैया, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खुद जो आप जैसा सा बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तुम एक काम करो, अभी तुम जाओ, तुम्हारे भैया बहुत परेशान हैं, उनको जाके संभालो और काफ़ी देर से वो तुम्हें खोज रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं तुम्हारे भैया को इन्फॉर्म कर दूंगा कब क्या करना है। ठीक है, ठीक है, अब खुश रहो और आराम से जाओ। ठीक है, धन्यवाद साहब।
ठीक है, अब तुम भी जाओ और उससे जाके कुछ बोलना नहीं, जाओ।